आपने कहा था कि अगर सपा जीतती यहाँ से, धर्मेंद्र यादव जीतते हैं तो हम आइसक्रीम पूरा फ्री कर देंगे 4। हम तो कर ही दिए हैं। ये आपने फ्री में हाँ दीजिए, फ्री में तो बचा है बाबू, तो लो फ्री में आइसक्रीम इनकी फ्री में दे रहे हैं आज। लो बाबू लो, फ्री में, हाँ पकड़ो। आज धर्मेंद्र यादव के जीतने की खुशी में फ्री में आइसक्रीम बांट रहे हैं। वो पब्लिक की बात है, वो होता रहेगा, वो हरदम आता रहेगा, वो कुछ भी करे, वो कितना भी अच्छा कर देंगे, बातें तो खत्म नहीं होंगी, कभी भी नहीं खत्म होंगी। हमारी मर्जी, हम जो भी बोल रहे हैं मुंह तो खुला है। इसके लिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो मतलब पलटी मारते तो बच्चा है, अभी राहुल गांधी बच्चा है, वो प्रधानमंत्री बन के भी क्या करेंगे? कुछ देश की मांग तो यही है ना कि राहुल गांधी है, मतलब वो अभी इंदिरा गांधी के पोते हैं, जवाहरलाल नेहरू के नोते हैं, तो मतलब सब लोग बोलेगा, सबसे बड़ी पार्टी उनकी बोलेगा ही कि यही बनेंगे यही बनेंगे, लेकिन वो लल्लू हैं तो लल्लू है रहेंगे। लोगों को इतना जरूरी है क्योंकि अगर सत्ता में केंद्र में मोदी जी रहे, यहाँ पे प्रदेश में भी योगी जी रहे, तो निरहुआ अगर यहाँ पे नहीं रहेंगे तो आजमगढ़ का विकास नहीं होगा, और वास्तव में वही हुआ है। धर्मेंद्र यादव जीते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? अब जो होना था, जो विकास होना था वो रुकेगा, और क्या होगा? अभी रुक जाएगा बिल्कुल 100 में 100% गारंटी, क्योंकि ये बोलेंगे कि हमारे पास अभी हम लोग हैं कुंवर सिंह उद्यान में। यहाँ पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है। जब चुनाव के पहले था मैंने रुझानों के पर भी बनाई, धर्मेंद्र यादव निरहुलाल पे भी बनाई और मुद्दों पर भी बनाई। अब जब चुनाव के नतीजे आ गए हैं तो यहाँ के लोगों का क्या कहना है जो आते हैं, क्योंकि ये ऐसा पार्क है, कोई पर्टिकुलर पार्टी का कार्यालय नहीं कि जहाँ पे एक ही तरीके के लोग मिलेंगे। ये पार्क है, यहाँ पे हर पार्टी, हर दल, हर जो समर्थक हर तरीके के मिलेंगे। यहाँ पे हम बातें करेंगे, हमारे साथ में अंकल जी हैं, इनसे बातें करेंगे कि जिस तरह से एक 400 पार का नारा लगता रहा, मोदी सरकार लगाती रही, मोदी जी लगाते रहे या फिर उनके समर्थक लगाते रहे, 400 पार में 300 पार भी नहीं कर पाए। क्या वजह लगती है हारने की? इतना वजह वही जो अभी नारा लगा था ना कि नौकरी नहीं है, महंगाई है, और ये लोग ये सिस्टम चेंज कर देंगे, हाँ, जितने संविधान बदल देंगे। तो ये सारे मतलब कुछ चीज़ें सही भी थी कि हाँ ये चल रहा था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सच में सही नहीं थी, और जैसा जिस हिसाब से देश आगे बढ़ रहा था ना, वो कुछ लोगों को खल रहा था। जैसे कौन कौन सी चीजें ऐसी थी जो सही नहीं थी, उनको बदलनी चाहिए? मुद्दा तो था बेरोजगारी। नौकरी पड़ी हुई है लेकिन नौकरी आउट नहीं हो रही, किसी का अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है, सबसे बड़ी चीज ये है। बाकी महंगाई तो थोड़ा बहुत कुछ कर रहे हैं अभी घरेलू सामान में, जैसे गैस का आज दिया कि 300 रुपया कम कर दिया, आज दिया। अब घरेलू जिनके घर में गरीबी है वो बेचारे क्या करेंगे? आज 300 रुपया कम हो गया, आज 300 दिया है, अभी गूगल पे दिया है, पता नहीं कम हुआ नहीं हुआ, आज हमने पढ़ा है, अभी वही सब पढ़ रहे थे, तो 300 रुपया कम किया, पता नहीं अब सच क्या है झूठ क्या है। अब ऐसे ही कुछ करेगा तो अपने नया प्रधानमंत्री फिर से मोदी बनेंगे। आपको लगता है कि मोदी बनेंगे? क्योंकि एक वीडियो जो बहुत जबरदस्त वायरल हो रही है कि तेजस्वी और नीतीश कुमार जी एक ही फ्लाइट में आगे पीछे बैठ करके जा रहे हैं। कुछ भी बैठे, बस प्रधानमंत्री मोदी ही रहेंगे, और अभी जो काम करेंगे ना मेरे ख्याल से अब और जोर से काम होगा। लेकिन एज फैक्टर लोग कह रहे हैं कि क्योंकि भाजपा में 75 साल के बाद कोई नहीं बढ़ता है। बोला है कि हम सबको धन्यवाद देते हैं, और जितनी मेहनत से हमने काम किया है उसकी डबल मेहनत से अभी काम करेंगे, अपनी सरकार को बचानी है तो। हाँ तो हो सकता है करे। अब आगे अयोध्या की बात कर लें, जहाँ पे राम जी का मंदिर बना है और लोगों को लग रहा था वहाँ पे तो भैया एकदम कमाल ही कर देंगे, लेकिन वहाँ पर भी हार गए। क्या वजह रही? वो उसकी वजह यही रही, हम तो अयोध्या गए ही नहीं तो बताएंगे क्या। काफी परिवर्तन बहुत दुनिया का परिवर्तन है। हम रहते हैं गुजरात में, तो यहाँ पे आए हैं 10 दिन 5 दिन के लिए, तो यहाँ का देख रहे हैं खेला क्या है। गुजरात में तो भाजपा है भाई, हम भी भाजपा ही है, पक्के भाजपा ही है, लेकिन अभी क्या करें, हार गई तो हार गई। हाँ क्या लगता है अब जो चंद्रबाबू नायडू हैं और नीतीश कुमार हैं, कल अपना क्योंकि चुके हैं कि हमारे मोदी का साथ नहीं छोड़ेंगे। आज नीतीश ने भी बोल दिया कि हम मोदी के साथ ही रहेंगे। बस ये लोग नीतीश को ही तो खोज रहे हैं। नीतीश कुमार पे तो लगते रहता है ना आरोप की पलटू दल पलटू चाचा है, तो कभी भी पलट सकते हैं। बीच में भी सरकार, वो कौन बोल रहा है? लालू का लड़का, वही एक ही तो बोल रहा है पलटू है, दूसरा कोई थोड़ी बोल रहा है। पलटू नेता तो जाहिर सी बात है, वो जाहिर कार्यकाल उससे कहीं ज्यादा जो है कि शपथ उन्होंने 12 सीट लेके किधर जाके किसको बिगाड़ देंगे, क्या बना लेंगे? 12 ही सीट है ना। बाकी तो मोदी कैसे भी करके इधर उधर करके इतना बड़ा खेला कर लेती है दुनिया में सरकार, तो ये छोटा सा खेला नहीं कर पाएंगे, सरकार रहेगी उन्हीं की। ये लोग चीज और भी कह रहे हैं कि अगर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया
तो नीतीश कुमार जो है कि पलटी मार सकते हैं, क्योंकि उनका सपना होगा प्रधानमंत्री का, लास्ट इनिंग खेल रहे हैं। 240 सीट लेके वो पड़ा है, तो 12 सीट वाले को प्रधानमंत्री बना देगा? कोई संभव है ये? उनके जितने एमपीज हैं उनको मिनिस्टर बना। मास्टर की उन्हीं के हाथ में है। हाँ, मास्टर की नीतीश कुमार के हाथ में ही है। नहीं, वो नहीं, सरकार बनाने अभी अकेला 12 सीट लेके क्या मास्टर की, उसको नहीं बोलते हैं। वो तो कल फैसला जब बैठक लोग करेगा तब पता चलेगा मास्टर की उनके पास है कि नहीं। बहुत सारी 292 सीट आई भाई, उनकी 12 ही सीट है ना। 293 में से 12 निकाल दो तो भी 281 बचते। सर चाहिए कितना? 272। चंद्रबाबू नायडू तो जाएंगे ही नहीं ना, इनको छोड़ के नहीं जाएंगे। क्योंकि कुछ समय पहले, महीनों भर पहले लगभग यही दोनों लोग थे जो भाजपा मुक्त भारत की बात भी कर रहे थे। तो क्या लगता है अब नहीं करेंगे, भाजपा मुक्त हो जाए? नीतीश कर सकते हैं लेकिन चंद्रबाबू नायडू नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। क्यों लगता है नहीं करेंगे? वो इसके लिए कि वो इनके साथ इतने जोर शोर से हैं, क्यों नहीं जाएंगे? शरद पवार कल नहीं कह रहे थे कि हम देखेंगे, मीटिंग करेंगे कल ही शाम को, लेकिन कुछ नहीं, उनकी मीटिंग पहले उन्होंने अपना अनाउंस कर दिया कि हम तो भाजपा के साथ हैं। अच्छा, ये एक चीज और भी देखे काफी अजीब लग रहा है कि जितना मोदी से मतलब भाजपा अकेले लेके आई है, सारी पार्टियां जो गठबंधन था मिला करके भी नहीं ले पाई है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? उसको क्या देखें, तो भाजपा की हार है, सच में हार है ये। जैसा नारा था 400 पार 400 पार, उसके हिसाब से तो भाजपा की मतलब ये उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मुंबई, महाराष्ट्र, कहीं तो खाता ही नहीं खुला। कहीं नहीं। वो तो साउथ में पहले भी ऐसा ही था, फिर भी एक सीट एक जगह से लेके आया ना, केरला से एक सीट लेके आया, ऐसा नहीं कि नहीं लेके आया। खाता तो खुला ना उसका। एक जीत, सबसे बड़ी जीत अंदर घुस गया। अब घुस गया तो धीरे धीरे उंगली पकड़ते पकड़ते आदमी यहाँ तक जाता है ना। हाँ, वो करेगा। अब एक बंगाल में भी तो कुछ नहीं था, एक पकड़ा, 2 पकड़ा, 5 पकड़ा, अभी है ना, धीरे धीरे घुस चुका है, ऐसा ही होगा। एक सवाल मेरा और है, अगर प्रधानमंत्री बनते हैं मोदी जी, तो जो एज फैक्टर है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है और जो है विपक्षी इस पे बार बार सवाल उठाते रहे। ये तो देखो, वो पब्लिक की बात है, वो होता रहेगा, वो हरदम आता रहेगा, वो कुछ भी करे, वो कितना भी अच्छा कर देंगे, बातें तो खत्म नहीं होंगी, कभी भी नहीं खत्म होंगी। हमारी मर्जी, हम जो भी बोल रहे हैं मुँह तो खुला है। इसके लिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो मतलब पलटी मारते तो बच्चा है, अभी राहुल गांधी बच्चा है, वो प्रधानमंत्री बन के भी क्या करेंगे? कुछ देश की मांग तो यही है ना कि राहुल गांधी है, मतलब वो अभी इंदिरा गांधी के पोते हैं, जवाहरलाल नेहरू के नोते हैं, तो मतलब सब लोग बोलेगा, सबसे बड़ी पार्टी उनकी बोलेगा ही कि यही बनेंगे यही बनेंगे, लेकिन वो लल्लू हैं तो लल्लू रहेंगे। कोई छवि नहीं बदली, न बदली है न बदलेगी। अभी तक वो माँ के चम्मच से खाना खाते हैं, तो माँ का ही आंचल पकड़े के चलते रहेंगे, वो दूसरा कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातें करने के लिए हमसे। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे बातें करते हैं कि देखिए उनका क्या कहना है और वो भाजपा की हार को कैसे देखते हैं। मतलब जो इस तरह से 400 पार का नारा लग रहा था और 300 पार भी नहीं कर पाई। नाम क्या आपका? दिलीप कुमार निषाद। मैंने जो है कि जब यहाँ पे मैं जो है कि चुनाव के पहले बातें करती थी, तो मैंने इनकी भी वीडियो बनाई थी ना, है ना? तो आपने भी अपना ओपिनियन दिया हुआ था कि किसकी सरकार बननी चाहिए, और अभी क्या लगता है जिस तरह से 400 पार का नारा लगाते लगाते बीजेपी जो है कि 100 भी पार नहीं कर पाई? 400 पार तो मैम वो कह रही थी दीदी कि जैसे कि 400 पार जैसे एक हो गया ना कि बादशाही राज, वो अपना बादशाही राज कायम करना चाह रहे थे। वो 400 पार करते करते और जो है कि 240 पे आके अटक गए हैं। बाकी तो यहाँ आजमगढ़ की बात है, तो आजमगढ़ में तो निरहुआ भी तो कहे थे कि पिछली बार कि हम भगवान को, लेखक को बदल देंगे। तो ये भी अपने आप में ये नहीं कहा था कि भगवान की लेखे को बदल देंगे। उन्होंने कहा था कि जब आप मेहनत करते हो, प्रयास करते हो, तो भगवान का लिखा हुआ भी बदल जाता है। उनके कहने का तरीका थोड़ा सा अलग था, वो थोड़ा सा उनको लगा था कि हम जीत जाएंगे, कहने का तरीका उन्होंने बदल दिया। बात है, ये बात तो सच में है कि अगर आप कोई मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो कभी कभी हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि आप मेहनत करिए, भगवान का लिखा भी बदल जाता है, प्रयास करिए। तो देखिए, जो भाग्य में लिखा है, आप कितनों भी मेहनत कर लीजिए, मेहनत तो एक मजदूर भी करता है, लेकिन उसका 50-60 साल जो है कि उसका मजदूरी में कट जाता है। ये कोई बड़ी चीज नहीं है दीदी। हाँ, आपने कहा था कि अगर सपा जीतती, यहाँ से धर्मेंद्र यादव जीते हैं, तो हम आइसक्रीम पूरा फ्री कर देंगे। 4 हम तो कर ही दिए हैं। ये आपने फ्री में? हाँ, डीजे फ्री में बचा है बाबू, तो लो फ्री में आइसक्रीम, इनकी फ्री में दे रहे हैं आज। लो बाबू लो फ्री में। हाँ,
पकड़ो। धर्मेंद्र यादव के जितने खुशी में फ्री में आइसक्रीम बांट रहे हैं हाँ। यहाँ पे जो है कि फ्री में आइसक्रीम बांट रहे हैं जितने खुशी में। और भी लोग हैं, इनसे बातें करते हैं। चुनाव का जब नतीजे की बात मैं कर रही थी, जब सर्वे हो रहा था, तो मैंने आपसे भी बातें करी थी। आपने कहा था कि अगर यहाँ पे भाजपा का जीतना निरहुआ का जीतना जरूरी है, क्योंकि अगर सत्ता में केंद्र में मोदी जी रहे, यहाँ पे प्रदेश में भी योगी जी रहे, तो निरहुआ अगर यहाँ पे नहीं रहेंगे तो आजमगढ़ का विकास नहीं होगा। और वास्तव में वही हुआ है। धर्मेंद्र यादव जीते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? अब जो होना था, जो विकास होना था वो रुकेगा और क्या होगा। अभी रुक जाएगा बिल्कुल 100 में 100% गारंटी, क्योंकि ये बोलेंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमको पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये तो पब्लिक जाने ना कि क्या किया उन्होंने। अगर उनकी पार्टी सत्ता में रहती तो इनका जितना स्वाभाविक था और लाजमी था कि हाँ चलो भाई अच्छा हुआ ये निकले, अभी काम करेंगे, क्योंकि जीतने के बाद फिर दिखने वाले नहीं है, वापस फिर 5 साल के लिए गायब। फिर वापस जब चुनाव का टाइम आएगा तब ये लोग तब आएंगे वहाँ से। ये तो हो सकता है ना, जिस तरह से इसके पहले भी हुआ था, जब निरहु हारे थे उस टाइम उतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ था, लेकिन जब निरहु जीत गए थे उसके बाद कहीं न कहीं डर था। और अब की बार जो है कि चुनाव प्रचार में जो है कि ज़्यादा मतलब अपने जान झोंक दिए थे सपा वाले लोग। तो ये तो डर हो सकता है ना कि अगर हम यहाँ पे रहे, नहीं काम नहीं किए, तो फिर अगली बार जो है कि फिर यहाँ की जनता हमको स्वीकार नहीं करेगी, या फिर लगता है कि जातिवाद से हम जीत जाएंगे हमें? नहीं, MY+ समीकरण से ही वो जीते हैं, बाकी और कुछ नहीं था। ये भी तो हो सकता है ना कि जैसे निरहु रहे, उन्होंने यही रेजिमेंट के लिए कहा था, तो एक बार मना कर दिया गया कि उन्होंने कहा कि यादव जो है कि यही रेजिमेंट के लायक ही नहीं है। हो सकता है कि ये विपक्ष में हो और आवाज़ उठाएं, क्योंकि वो उनके पक्ष थे। एक बार समझाएंगे वो चुप हो जाएंगे, और ये आवाज़ उठाते हैं कि नहीं भैया हमको चाहिए चाहिए चाहिए। नहीं तो अगर आवाज़ उठाते हैं रेजिमेंट के लिए तो अच्छी बात है। दिनेश लाल यादव ने उठाया था, ये भी उठाएं। अगर उनके विकास के लिए मैंने कहा, विकास के लिए तो ये तो कुछ नहीं, विकास नहीं कर पाएंगे। देखिए जब इनकी पार्टी में देखिए ना क्या आवाज़ उठाएंगे, आवाज़ भी नहीं उठाएंगे, वो नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल 100 में 100 लगता है कि नहीं बोल पाएंगे। राजनीति में बड़ा एक उलटफेर होने वाला है। अगर दो लोग हैं, अगर इधर चले जाते हैं तो ये सरकार बनेगी, उधर जाते हैं तो वो सरकार बनेंगे। अभी तो उधर ही हैं। क्या लगता है कि पलटी मारेंगे दोनों लोग? आप देखिए चंद्रबाबू नायडू थे तो बीजेपी में पहले से ही हैं, और बच्चे नीतीश चाचा, तो नीतीश चाचा की कोई गारंटी नहीं कि वो किधर जाएंगे। अगर इधर आते हैं सपा में गठबंधन में जाते हैं तो इनकी सरकार बनेगी, और बीजेपी में जाते हैं तो उनकी सरकार बनेगी। अब देखिए किस में जाते हैं तो उनके ऊपर निर्भर करता है। ये सारी चीजें कंफर्म होगी 9 तारीख को जब शपथ समारोह होगा। आप उसके हाँ तब तक लोग जिसको सेटलमेंट करना है, जिसमें उनको जाना रहेगा, अपना जा चुके होंगे। उसके बाद ही कुछ पता चलेगा। अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता किधर जाएंगे। सही कहा आपने। यहाँ पे तो हमने बातें करी है कि जो भाजपा हारी है 400 पार का नारा लगाते लगाते 400-300 भी पार नहीं कर पाई है। यहाँ पे लोगों ने अपने ओपिनियन दिए हैं। आपका ओपिनियन क्या है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।